क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है, एक मिनट, 13 assertion in process of photoelectric emission all emitted electron do not have same kinetic energy। जो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड हो रहे हैं डू नॉट हैव, उनकी सभी की सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो ये बिल्कुल ट्रू बात है, उनमें किसी की काइनेटिक एनर्जी कम और किसी की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। दूसरा बिकॉज, बीच में क्या लगाने के लिए बोल रखा है मैंने आपको, बिकॉज इफ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ मेटल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ देन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्बिंग फोटोन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ शैल बी डिफरेंट। तो समझिए उसने क्या कहा है, इफ़ रेडिएशन फॉलिंग ऑन द फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ मेटल, आपने जो रेडिएशन फॉल किया है सरफेस पर मेटल के, कंसिस्ट करता है डिफरेंट वेवलेंथ, तो क्या होगा, एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी एक्वायर्ड करता है इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करके वो डिफरेंट वेवलेंथ की करता है, तो इसलिए वो डिफरेंट होगा। तो ये तो ट्रू है सबसे पहले। तो अब आप ये देखेंगे कि ए और आर दोनों क्या है, ट्रू, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ये इसका रीज़न नहीं है। तो ए और आर दोनों ट्रू है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता ए की। इसका रीज़न ये है कि अगर आपने एक सिंगल वेवलेंथ की, मान लीजिए आपने 3646 एंगस्ट्रोम की लाइट भी इंसिडेंट कराई किसी फोटो सेंसिटिव के मटेरियल पर, तो ये जो लाइट एमिट होगी, फोटोन्स जो एमिट होगा, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी, कितने इलेक्ट्रॉन इससे निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं आएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट वेवलेंथ का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने सिंगल वेवलेंथ की भी लाइट इंसिडेंट कराई तब भी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिटेड आउट होंगे। तो ये दोनों ठीक हैं, लेकिन ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता।